जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवग्रहों में सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले ग्रह हैं शनिदेव। शनिदेव की वक्र दृष्टि जिस पर बच जाए उसका समूल नाश निश्चित है, चाहे फिर वह कितना ही बलवान या धनवान ही क्यों ना हो। भगवान शनिदेव अपने पिता सूर्यदेव के ही समान तेजस्वी एवं अपने गुरुदेव भगवान शिव के ही समान गंभीर हैं। कर्म फलदाता कहे जाने वाले शनिदेव महाराज व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। तो आइए जानते हैं शनिदेव के शिंगणापुर में प्रकट होने की चमत्कारी और वास्तविक कथा। शनि शिंगणापुर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित एक गांव है जो कि शनिदेव के मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन श्रावण मास में अधिक वर्षा होने के कारण जल स्तर काफी तेज था, जिसमें बहते हुए एक काले रंग की विशाल शिला शिंगणापुर के तट पर पहुंची। कुछ समय बाद वहां गांव के कुछ बालक खेलने के लिए आए। बच्चों ने कीचड़ और पत्थरों से खेलना शुरू किया और तभी एक बच्चे ने गलती से एक बड़ा पत्थर उस काली शिला पर दे मारा। पत्थर लगते ही शिला से एक जोर की चीख सुनाई दी और साथ ही साथ उसमें से रक्त की एक धारा भी बहने लगी। यह भयावह दृश्य देख सभी बच्चे डरकर वहां से अपने घरों को भाग गए। वहां जाकर भयभीत उन बच्चों ने सारा वाकया अपने घर वालों को कह सुनाया, जिसके बाद समस्त गांव उस शिला को देखने नदी के तट पर इकट्ठा होने लगा। ग्रामवासी उस विचित्र शिला को देख हैरान थे तथा उनमें से कुछ उस शिला को भूत प्रेत की संज्ञा देने लगे। उसके कुछ समय बाद वे सब गांव वापस लौट आए। उस रात शनिदेव महाराज ने स्वप्न में आकर गांव के मुखिया को बताया कि शिला रूप में स्वयं वही उनके गांव में पधारे हैं। यह सुन मुखिया अत्यंत प्रसन्न हुए और अगली सुबह उन्होंने सारा स्वप्न ग्राम वासियों को कह सुनाया, जिसके बाद ज्यादा देर ना करते हुए नदी के तट पर बैलगाड़ी आदि लेकर पहुंच गए। मूर्ति को उठाकर बैलगाड़ी में चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए। सभी निराश तथा हताश हुए। दिन भर प्रयत्न करने के बावजूद मूर्ति टस से मस नहीं हुई। अंत में मूर्ति गाड़ी में न चढ़ने के कारण लोग मायूस होकर अपने अपने घर लौट आए। अगले दिन फिर शनि भगवान ने मुखिया के स्वप्न में आकर बताया कि मैं उस स्थान से तभी हिलूंगा जब मुझे उठाने वाले लोग सगे मामा भांजा के रिश्ते के होंगे। सुबह उठकर मुखिया ने यह दृष्टांत गांव वालों को बताया और गांव वालों ने भी स्वप्न दृष्टांत के अनुसार ही किया। वहां जाकर भगवान शनिदेव की स्तुति आदि करते हुए पूर्ण भाव एवं सम्मान के साथ उन्हें बैलगाड़ी में विराजमान कराकर गांव में लाकर स्थापित किया। जिस मुखिया के सपने में शनिदेव आते रहे, उसने मन ही मन में उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अपनी ही जमीन में करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस जमीन पर से मूर्ति जरा भी हिलने को तैयार नहीं थी। अतः आज जिस स्थान पर मूर्ति शोभायमान है, उसी स्थान पर आते ही हलचल हुई और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। प्रस्तुत चमत्कार के साक्षी तब गांव के सारे लोग थे। कई दिनों तक मूर्ति जमीन पर मामूली चबूतरे पर थी। अब जो चबूतरा दृष्टिगोचर हो रहा है वह तब नहीं था। इसका भी एक किस्सा है। सोनई के एक भक्त हैं श्री जवाहरमल। धनी होने के बावजूद उन्हें पुत्र रत्न नहीं था। अतः उन्होंने श्री शनिदेव से करबद्ध प्रार्थना की कि अगर मुझे बेटा हुआ तो मैं यहाँ एक सुंदर सा चबूतरा बना दूंगा। प्रकृति में ऐसा खेल हुआ। शनि भक्त जवाहरमल सेठ को कुछ एक दिनों बाद पुत्र होने के संकेत प्राप्त हुए। तब उसने फौरन यहाँ चबूतरा बना दिया। कहा जाता है कि जब चबूतरे का निर्माण चल रहा था, तब कुछ एक भक्तों ने यह निवेदन किया कि अब काम चल ही रहा है तो क्यों न प्रस्तुत मूर्ति को पूरी नीचे से निकालकर अच्छा सा चबूतरा बनाया जाए और फिर प्रतिष्ठित करें। भक्तों ने अंदर खोदकर मूर्ति को पूरी निकालने की कोशिश की, लेकिन सारे हतबल हुए। नीचे काफी खुदाई की, फिर भी मूर्ति और भी नीचे दिखती रही, टस से मस नहीं हुई। महान आश्चर्य को देखकर सभी ने शनिदेव की पुण्य प्रार्थना की कि हमें मार्गदर्शन करें। फिर एक भक्त को दृष्टांत हुआ जिसमें आदेश था कि केवल चबूतरा बनाओ, मुझे उठाने या हिलाने का प्रयत्न न करें। फलस्वरूप मूर्ति के चारों ओर 3 फीट का चबूतरा बनवाया। अतः आज हमें श्री शनिदेव की मूर्ति जितनी ऊपर दिखाई देती है उतनी नीचे भी है। शिंगणापुर में जिस दिन से भगवान शनिदेव विराजे,
उसी दिन से वहां चोरी डकैती आदि कार्य नहीं होते। विश्व का यह एक इकलौता गांव है जहां घरों में दरवाजे तक नहीं हैं। एक दो बार कुछ चोरों ने वहां जाकर चोरी करने की कोशिशें भी की, परंतु वे नाकाम रहे और उन्हें सबक भी सिखाया गया। कहते हैं मंदिर में कथित तौर पर कोई पुजारी नहीं है। भक्त प्रवेश करके शनिदेव जी के दर्शन करके सीधा मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। रोजाना शनिदेव जी की स्थापित मूर्त पर सरसों के तेल से अभिषेक किया जाता है। मंदिर में आने वाले भक्त अपनी इच्छानुसार यहाँ तेल का चढ़ावा भी देते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि जो भी भक्त मंदिर के भीतर जाए वह केवल सामने ही देखता हुआ जाए, उसे पीछे से कोई भी आवाज लगाए ना नहीं है। शनिदेव को माथा टेक कर सीधा सीधा बाहर आ जाना है। यदि पीछे मुझ तो बुरा प्रभाव होता है। तो भक्तों, आप सब प्रेम से बोलें जय शनिदेव। ऐसी और दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।